जय श्री कृष्ण। बंधुओं, कभी कभी जीवन में अनायास कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जो हमको अनंत काल तक याद रहती है और उसका परिणाम भी बड़ा सुखद होता है। मैं कल की घटना का जिक्र करना चाहूँगा। हम अपने कुछ इष्ट मित्रों के साथ संगोष्ठी में थे। हमने एक मित्र के घर गए हुए थे। धर्म चर्चा चल रही थी। वहीं पर विषय आया कि क्या हमको अंतरजातीय विवाह से बचना चाहिए अथवा अपने पुत्र पुत्रियों को वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए स्वीकृति प्रदान कर देनी चाहिए। वहां पर उनके पुत्र और पुत्री दोनों ही मौजूद थे। उनको बड़ी उत्सुकता हुई कि देखें अब क्या जवाब मिलता है। तो उनकी पुत्री ने कहा कि अंकल जी, मुझे जो भी बात आप बताएं वो शास्त्रोक्त हो, अर्थात किसी शास्त्र में उसका वर्णन हो। सिर्फ अपने मुंह से कही हुई बातें मैं आपको प्रमाणित नहीं मानूंगी। तो हमने कहा, हाँ बेटा पूछो, क्या पूछना चाह रही हो? बोले बस विषय यही है कि क्या हमको अंतरजातीय विवाह से बचना चाहिए, और अगर बचना चाहिए तो क्यों, और इसके क्या दुष्परिणाम हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न था और मेरे मन में भी प्रसन्नता हुई कि इस बच्ची ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारे आने वाली संतति के लिए एक बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैंने कहा, देखो बेटा, हमारे यहां सनातन परंपरा में प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था लागू है और वर्ण व्यवस्था का अभिप्राय है कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न पुत्र की ब्राह्मण कुल में उत्पन्न पुत्री से ही विवाह हो, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न पुत्र का क्षत्रिय कुल में उत्पन्न पुत्री से ही विवाह हो। इसी प्रकार वैश्य एवं दलित कुल में उत्पन्न वैश्य और दलित कुल में ही उत्पन्न बच्चों से उनका विवाह संस्कार संपन्न कराया जाए। इसके न सिर्फ आध्यात्मिक अपितु वैज्ञानिक कारण भी हैं। तो उस बच्ची का प्रश्न था कि आप तो आध्यात्मिक कारण बताइए। वैज्ञानिक कारण तो हमने समझ लिए कि ब्लड हमको मिक्स करना चाहिए, हमारा ब्लड फ्रैक्चर क्या है वो हमको चेक कराना चाहिए विवाह से पूर्व। आप तो आध्यात्मिक कारणों पर वार्ता कीजिए। हमने कहा ठीक है। हमने कहा, देखो बेटा, आप शास्त्रों को मानती हो क्या? बोले हाँ। तो मैंने, कौन सा शास्त्र मानती हो आप? बोले मैं रामायण पढ़ती हूँ, मैंने गीता जी पढ़ी हैं। हमने कहा बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा बेटा, यदि आपने गीता जी पढ़ी हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ी हैं तो अलग बात है। यदि उसे अंतःकरण में धारण करने के लिए आपने गीता जी का अध्ययन किया है तो गीता जी के तो प्रथम अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम किस प्रकार के विवाह से बचना चाहिए हमको, और जो वर्ण संकर व्यवस्था है वो किस प्रकार से हमारे परिवार को दूषित कर सकती है। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता। तो मैंने कहा मैं बताता हूं। तो मैंने उनके यहाँ गीता जी थी, बेटा इसके प्रथम अध्याय का 40वां श्लोक निकालिए, 41वां श्लोक निकालिए, 42वां श्लोक निकालिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा अंकल आपको तो पता होगा, आप ही बता दीजिए। मैंने कहा हाँ मैं बताता हूं। गीता जी के प्रथम अध्याय में लिखा हुआ है कि शंकरो नारकैवो कुलाग्नाम कुलस्य च पतंत पितरो सातम लुप्त पिंडोद क्रिया। अर्थात वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होते हैं। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अथवा अर्थात जो हमारे पूर्वज स्वर्ग में विराजमान हैं वो
वर्ण संकरों से पिंड और अर्पण स्वीकार नहीं करते, न जल स्वीकार करेंगे और न श्राद्ध के द्वारा तर्पण जो पिंड दिए जाएंगे वो स्वीकार करेंगे। और परिणाम क्या होगा कि वो अधोगति को प्राप्त होंगे, अर्थात स्वर्ग से नरक में गिर जाएंगे। इसके अलावा दोषैरतैक च कुलज्ञाम च वर्ण संकर कारकै उच्चांगने जाति धर्म कुल धर्म शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों का सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। मतलब हम अपनी वर्ण व्यवस्था को बिगाड़कर अपने पूर्वजों को तो ही अधोगति में ले जा रहे हैं, बट आने वाली संतति को भी हम दूषित कर रहे हैं। मैंने उनको बताया, हमने कहा अच्छा एक उदाहरण से समझाता हूं। आपके यहां एक देसी गाय है, समय आने पर गर्भाधान के लिए आप उसे गर्भाधान केंद्र ले गए और वहां पर जर्सी गाय का जो नंदी है उसने उससे आपने गर्भाधान कराया, तो उस गाय का जो बच्चा पैदा होगा वह क्या होगा? वह न तो जर्सी बन पाएगा और न ही देसी रह पाएगा। परिणाम स्वरूप वर्ण संकर। इसी प्रकार यदि हम अपने पौधों में कुछ मिलावट करते हैं, एक लाल जो गुलाब है उसकी हम कटिंग करके और सफेद गुलाब की छड़ी के साथ उसका मिक्स कर दिया जाए, तो जो दूसरा फूल उत्पन्न होगा वो प्राय या तो पीला पैदा होगा या फिर दुरंगी पैदा होगा, मतलब अपने रूप में नहीं आ पाएगा, ना सफेद रह पाएगा ना लाल रह पाएगा। आप करके देखिएगा। और न सिर्फ यही, मनुस्मृति में भी इसका बड़ा उल्लेख किया गया है। तो हमको वर्ण संकर व्यवस्था से बचना चाहिए। अपने समाज का पतन रोकने के लिए, अपने पूर्वजों को अधोगति से बचाने के लिए हमको अपने ही कुल परंपरा में विवाह करना चाहिए, अपने ही जो वर्ण व्यवस्था है उसमें विवाह करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि जो हमारी सनातन परंपरा को मानने वाले हैं, क्षमा करना मैं अन्यथा न लें मेरे भाई बंधु जो इस्कॉन को बिलोंग करते हैं, इस्कॉन हमारे सनातन परंपरा को बढ़ा रहा है, भगवान के प्रति उनका बड़ा भाव है, लेकिन वो हमारी वर्ण व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। जो उनके इस्कॉन के जो अनुयायी हैं, जो इस्कॉन के जो आचार्य हैं, वो अपने अनुयायियों के बच्चों का विवाह अपने दूसरे अनुयायियों के बच्चियों के साथ कराते हैं। वो इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे कि जो दूसरा है वो वैश्य कुल का है या ब्राह्मण कुल का है या शूद्र कुल का है, बस उनको उनके अनुयायी बढ़ाने चाहिए, उनके अनुयायी बढ़ने चाहिए। ये हमारी सनातन परंपरा के लिए बड़ा घातक है, इससे बचना चाहिए। हमने एक बार जिक्र किया था इस्कॉन के मंदिर में जाकर कि भाई आप सनातन परंपरा के मानने वाले हैं? बोले हम इस्कॉन फॉलोवर्स हैं। हमने कहा इस्कॉन भी तो वही है, आपके जो आचार्य हैं इसी भगवान वेदांत महाप्रभु। हमने कहा पहले तो वो ब्राह्मणी थे, सन्यासी थे, दंडी स्वामी थे वो। तो बोले आप जानते हैं? हमने कहा मैंने उनसे इस प्रकार से बात की है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। 1974-75 में जब वृंदावन में श्री कृष्ण बलराम मंदिर बन रहा था, इस्कॉन का प्रथम मंदिर था भारत में वह, तो मेरा घर बिल्कुल नजदीक था और यदा कदा मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, देखने के लिए चला जाता था कैसा बन रहा है। जैसे और सब साधु हैं, हम उनका नाम रखा हुआ था बंगाली बाबा। हमने सबके नाम से, साधुओं के वृंदावन में सबको साधुओं को अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो वो हमारे लिए बंगाली बाबा थे। प्रातः जमुना स्नान करने जाते अपने अनुयायियों के साथ, भजन गाते हुए, बड़े अच्छे लगते। कई बार हम भी उनके साथ स्नान करने गए। तो हमारा उनसे सत्संग संपर्क था,
सतत संपर्क में थे हम। अब जो परिणाम आ रहे हैं, अब वो हमारे भरतवंशियों का, हमारे ब्रजवासियों को वो उनसे दीक्षा दिला रहे हैं जो कभी हिप्पी रहे थे। उनका धर्म परिवर्तन किया, बहुत अच्छी बात है। उनको भगवान नाम का आश्रय दिलाया, बहुत अच्छा है। लेकिन हमारी वर्ण व्यवस्था को दूषित न करें। तो बंधुओं, मेरा आप सबसे निवेदन है, आग्रह है कि ये गलती हमारी नहीं है। हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे, उनकी शंकाओं का समाधान नहीं कर पा रहे, उनको हम उचित और अनुचित का अंतर नहीं बता पा रहे। जो हमारी शास्त्र परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, बिल्कुल निष्कलंक है और पूर्णतः वैज्ञानिक है। हम इसका आश्रय लें, अपने ग्रंथों का आश्रय लें, उनकी शंकाओं का समाधान करें, किसी श्रेष्ठ संत के पास उनको पहुंचाएं। जब भी कभी हमारे यहाँ कोई संत प्रवचन करने आए हों, कथा भागवत हो रही हो, हम अपने बच्चों को जरूर ले जाएं। ये भी एक प्रकार का ब्रह्म यज्ञ है। जय श्री कृष्ण।